हेलो बच्चों, प्रश्नावली पढ़ी थी हमने 4.1। अब हमको 4.2 पढ़नी है। 4.1 फिनिश हो गई थी। 4.2 देखो, द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे हम। उस द्विघात समीकरण को चेक करना, समीकरण बनाना, वो हम सीख गए थे। अब जो अगली जो प्रश्नावली है 4.2, इसमें हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना कि कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, अधिक से अधिक 2 मूल, है ना। तो वो 2 मूल हमको ज्ञात करना सीखना है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये द्विघात समीकरण है। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसका। द्विघात समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं हम कि इसको सरल करने का वही तरीका है। ये द्विघात समीकरण सिस्टम से लिखी हुई होनी चाहिए। पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद और फिर संख्या वाला पद, ठीक है। फिर थर्ड वाली संख्या का चिन्ह देखते हैं। थर्ड वाली संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो उसको हमने साइड में लिख लिया। अब बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या है सिर्फ संख्या, चिन्ह से नहीं देखना हमको, सिर्फ संख्या। तो संख्या क्या है बीच वाली? 3। अब क्या करना है? पहली और तीसरी। पहली का मतलब क्या है कि x² के साथ जो गुणा में संख्या है, तो यहाँ पर तो x² के साथ कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? कितने x² है ये? 1 x²। इसका मतलब 1 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10। तो क्या 3 चीज़ें लिखनी है हमको साइड में? पीछे से स्टार्ट करना है। इसका तो चिन्ह लिखना है, इसकी संख्या लिखनी है और फिर पहली और तीसरी को गुणा करके लिखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें लिख दी। अब हमको सरल करना है इसको। तो सरल कैसे करेंगे? हमको 2 संख्याएं ढूंढनी है। 2 संख्याएं ढूंढेंगे किस तरह से कि ऐसी 2 संख्याएं जिनको घटाने पर, घटाने पे क्यों कहा? क्योंकि चिन्ह क्या लिखा हमने? माइनस का। तो घटाने पर आना चाहिए ये अगला जो हमने लिखा है 3, यानी कि जो संख्या हमने इसके नीचे लिखी है ना बीच वाली, कि घटाने पर आना चाहिए 3 और गुणा करने पे आना चाहिए 10। तो इस तरह से हमको 2 संख्याएं ढूंढनी है। यहीं से हमको तीनों चीज़ें यूज़ करनी है कि 2 संख्याएं जिनको घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10 आए। क्या होंगी ऐसी 2 संख्याएं? सोच के बताओ कि क्या होंगी ऐसी संख्याएं। देखो, जिनको घटाएं हम, कि बड़ी में से छोटी घटाएं तो 3 आ जाए और दोनों को आपस में गुणा करें तो आ जाए 10। तो ऐसी 2 संख्याएं 5 और 2 हो सकती हैं कि 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो संख्या क्या मिली हमको? 5 और 2। अब वो संख्या हमको रखनी कहाँ है वो देखो। वो संख्या हम रखेंगे इस बीच वाली संख्या की जगह। बीच में क्या लिखा है संख्या? 3। इस 3 को अब 3 नहीं लिखना, इसको लिखना है 5 माइनस 2, क्योंकि हमने 2 संख्याएं ढूंढी है ना जिनको घटाने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इनको घटा के लिख देंगे। 5 में से 2 गया तो क्या बचा? 3 बचा। या 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2। इसके साथ x है, x लिख देंगे और माइनस 10 का 10 बराबर 0। ऐसे कैसे? बाकी सब चीज़ें वैसे के वैसे रखनी। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो, ब्रैकेट हल करेंगे तो ये x² तो ऐसे कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह को, तो ये हो गए माइनस के 5 और 1 x गुणा हो रहा है इसके साथ तो x। अब ये माइनस को इसके साथ गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 2 के आगे भी माइनस लगा है इसलिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये x भी आ गया इसके साथ। उसके बाद ये माइनस 10 बराबर 0। कितने पद बन गए? 1 2 3 और 4। जब 4 पद बन जाएंगे तो हमको 2 अलग करने हैं और 2 अलग करने हैं, ठीक है। अब इन 2 में से हमको कॉमन बाहर निकालना है। कॉमन मतलब इन दोनों के पास जो जो कुछ है वो हम बाहर ले लेंगे, कि जो इसके पास भी होना चाहिए और इसके पास भी। पहले संख्या देखेंगे। देखो, क्या इसके पास कोई संख्या है? तो इसके पास तो कोई संख्या ही नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा? अब चर देखो, यहाँ पर चर x की 2 घात है और यहाँ पर x की 1 घात है। इसका मतलब 1 घात तो दोनों के पास है, तो हम 1 घात को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x को बाहर निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर बचा क्या, जो बचेगा उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर तो बचा x, ये माइनस का माइनस, और ये बचा 5x को हमने बाहर ले लिया इसलिए नहीं लिखा। अब अगला वाला, इन दो में से भी कॉमन निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे संख्या देखो, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 10। अब हमको क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका 2 में भी भाग चला जाए और 10 में भी भाग चला जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 2। चर देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो चर बाहर नहीं आएगा। अब जो बाकी बचा उसको लिख देंगे ब्रैकेट में और बराबर 0। ब्रैकेट में देखो इस 2x में से 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, x। चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब 2 क्या कहा था हमने कि दोनों में भाग चला जाए, किसका, इस 2 का। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब ये ब्रैकेट देखो, यहाँ भी ब्रैकेट क्या आया, x माइनस 5, और यहाँ पर भी क्या आया, x माइनस 5। ये दोनों ब्रैकेट हर सवाल में एक जैसे ही आएंगे। मतलब हम सवाल को सरल करेंगे, जब 4 पद बनेंगे कॉमन लेंगे और जो बाकी बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो चाहे कोई सा भी सवाल हो मूल निकालने वाला, उन सब में ये ब्रैकेट सेम बचना चाहिए। सेम बचा है मीन्स हमने क्वेश्चन सही किया है। तो अब क्या करना है हमको, इस ब्रैकेट को, ये जो 2 जगह लिखा है इसको लिखेंगे एक जगह, और जो बाकी बचा हुआ है दोनों ब्रैकेट के बाहर उसको एक अलग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ x बचा और यहाँ पर +2 बराबर 0। तो ये काम तो देखो 9th क्लास का है, 9th में था ये क्वेश्चन, बहुपद के गुणनखंड करने थे हमको। तो ये गुणनखंड करने तक का काम तो हमने पहले भी किया है। अब हमको लेकिन क्या ज्ञात करने हैं, समीकरण के मूल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण के मूल, या जीरोस या शून्य, कुछ भी कह सकते हैं, ज्ञात करने के लिए जीरोस फाइंड करेंगे इसके। तो अब जीरोस कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, एक x माइनस 5 और एक x प्लस 2। ये 0 के बराबर है। हमको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिखना है 0 के बराबर। इस ब्रैकेट को अलग और इस ब्रैकेट को अलग, यहाँ पर लिख देंगे या, ठीक है। अब ये अलग समीकरण बन गई और ये अलग समीकरण बन गई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 5, ये 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का एक मान तो आ गया x बराबर 5। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर, अच्छा ये +2 था तो ये +2, और यहाँ पर ये x बराबर हो जाएगा -2। तो एक मान तो आ गया x का -2 और एक मान आ गया x का +5। तो ये समीकरण के क्या आ गए, मूल। इस तरह से हमको ये विधि हर क्वेश्चन में लगानी है और हर क्वेश्चन में समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। नोट करो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 2x² - x + 1/8 बराबर 0, ये समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसके बटे में क्या आ रहा है, यहाँ पर 1। पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे जिससे कि सारे गुणांक किस में आ जाएं, पूर्णांक के अंदर, है ना। बटे में हमने जो भी समीकरण अब से पहले पढ़ी है, बटे वाली संख्या हटाते हैं हम सबसे पहले। और हटाने का तरीका क्या है कि जो बटे में लिखा है उसी से समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण को 8 से गुणा करने पर, तो इस समीकरण को 8 से गुणा कर देंगे तो ये जो बटे में संख्या लिखी है ये यहाँ से हट जाएगी। देखो कैसे हटेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 गुणा 2x², यहाँ पर 8 गुणा x, और यहाँ पर इस 1/8 को भी गुणा कर देंगे 8 से, तो ये आ गया बराबर 0। यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि पूरी समीकरण गुणा होगी तो राइट हैंड साइड भी गुणा होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी गुणा होगा। देखो ये क्या बना, ये बना, इट एम्प्लाइज 16x²
माइनस ये 8 गुणा होगा x से तो ये बन जाएंगे 8x, और इस 8 से ये 8 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बना +1, और ये 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0। तो अब ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण जिसको हमें हल करना है। ठीक है, समीकरण क्या है, 16x² - 8x + 1 = 0। क्या क्या करते हैं हम, पहले तीसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं, किसका है, माइनस का। बीच वाली संख्या क्या है, 8 है, और पहली और तीसरी का गुणा, पहली क्या है 16, तीसरी क्या है 1, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, क्या करना है अब हमको, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्याएं ढूंढेंगे, वही दो संख्याएं ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, जिनको घटाने पर 8 आना चाहिए, समी दो संख्याएं जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और गुणा करने पे आना चाहिए 16, नहीं घटाने पर नहीं, सॉरी जोड़ने पर, तीसरी संख्या का चिन्ह प्लस का है। ठीक है, तो अब की बार क्या लेंगे कि दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 8 और गुणा करने पे 16, तो क्या आएंगी वो संख्याएं, 4 और 4 हो सकती हैं, 4 और 4 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, और 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16। तो वो 4 और 4 कहाँ रखना है हमको, इस बीच वाली संख्या की जगह, तो ये हो गया 16x², इस 8 को लिख देंगे 4 + 4, x + 1 = 0। बाकी का ऐसे कैसे, फिर क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16x² - के 4x, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस के 4x + 1 = 0। फिर समीकरण को हल करेंगे, 4 पद बने, 2 अलग और 2 अलग, इसमें से कॉमन देखो किसका भाग जा सकता है, 16 में भी और 4 में भी, तो भाग जाएगा किसका, 4 का। x, एक x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखो भाग दो अब 4 का 16 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। एक x बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, 1x। यहाँ पर देखो 4x ही है और 4x ही हमने बाहर निकाल लिए, तो 4 का भाग दो 4 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और x को तो हमने बाहर ले लिया था। अब यहाँ पे चिन्ह देखो किसका है, माइनस का, तो जो चिन्ह है वो का वही लगाएंगे हम। अब संख्या देखो, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 4 में भी भाग जाए और 1 में भी जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है बताओ, ऐसी तो 1 ही है। x इसके पास तो है और इसके पास नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर देखो माइनस भी बाहर ले लिया, और 1 का भाग देंगे 4 में तो ये 4 बार ही जाएगा, और बचा कितना, x। अब हमने यहाँ माइनस लगा रखा है बाहर, तो अंदर वाले पद का क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 का भाग 1 में देंगे तो ये 1 बार। देखो ब्रैकेट कैसे आए, ब्रैकेट दोनों सेम आए, सेम ब्रैकेट आने चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को तो एक ब्रैकेट के अंदर, और जो बाकी बचा उसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर। ये क्या बना, देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे, इससे भी 4x - 1, इससे भी 4x - 1, तो अलग अलग लिख लो, 4x - 1 = 0, और या यहाँ पर लिख सकते हैं 4x - 1 = 0। तो यहाँ से मूल क्या आया, x बराबर इस 1 को ले जाएंगे उधर, फिर 4 का भाग देंगे तो ये आ गया 1/4, और यहाँ से भी मूल क्या आएगा, 1/4। तो कैसे मूल आए, दो मूल आए, लेकिन दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो समीकरण के मूल ज्ञात हो गए, लेकिन मूल कैसे आए हैं, दोनों के दोनों बराबर एक दूसरे के। नोट करो इसको। अगली समीकरण देखो, सवाल नंबर 3, √2x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, √2x²।
प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। वही मूल ज्ञात करने हैं, वही पैटर्न रहेगा। अंडर रूट है लेकिन अंडर रूट से हमारे क्वेश्चन का करने का मेथड चेंज नहीं होगा। क्या कर रहा है हमको? तीसरी संख्या का चिन्ह लिखना है। चिन्ह किसका है तीसरी संख्या का? प्लस का। बीच वाली संख्या कितनी है? 7। और पहली और तीसरी का गुणा, देखो पहली संख्या क्या है? अंडर रूट 2। तीसरी संख्या क्या है? 5 अंडर रूट 2। इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा? अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है। रूट 2 और रूट 2 जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट तो हट जाता है और संख्या बच जाती है। तो एक तो यहाँ पे 5 है और इस रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रह जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। तो मीन्स यहाँ पर संख्या का क्या आ गई हमारी तीसरे नंबर वाली? ये संख्या आ गई 10। ठीक है, तो अब क्या करना है? दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर आना चाहिए 7 और गुणा करने पर आना चाहिए 10। तो ऐसी कौन सी संख्याएं बताओ? 5 और 2 हो सकती हैं। 5 और 2, 5 को 2 जोड़ेंगे 5 और 2 को तो 7 आ जाएगा और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। लिखना कहाँ है हमको? इस बीच वाली संख्या की जगह लिख देंगे। यहाँ पर 7 की जगह क्या लिख देंगे? अब 5 + 2 x और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। उसके बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये रूट 2x², ये हो जाएंगे 5x, माइनस तो कहीं है ही नहीं इसमें तो जैसा चिन्ह है वैसा चलने देंगे और ये 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। 4 पद बन गए। यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 अलग और 2 अलग। ठीक है, अब देखो क्या करना है? संख्या ढूंढनी है जिसका भाग जा सके। अंडर रूट 2 और 5, क्या कोई ऐसी संख्या मिलेगी जिसका रूट 2 में भी भाग चला जाए और 5 में भी चला जाए? तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी क्योंकि ये अंडर रूट वाली संख्या है और ये 5 है ना। तो यहाँ पे x में से देखना है, x में से क्या कॉमन आएगा? 1x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 1 घात है तो यहाँ पर तो बचा 1 तो अंडर रूट 2, 1 बचा x और यहाँ पर बचा 5। ये प्लस लगाओ, यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा। अब इसको समझना है, क्या है यहाँ पर? ये है 2x और ये है 5 रूट 2। थोड़ा अलग लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। देखो यहाँ पर ये 5 रूट 2 है और ये है रूट सिर्फ 2। इस 2 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? इस 2 की जगह हमने लिख दिया अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 2। अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो अब क्या कॉमन आ रहा है? रूट 2। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या कॉमन आएगा? अंडर रूट 2। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? देखो यहाँ पर एक तो ये रूट 2x बच गया और यहाँ से ये रूट 2 तो बाहर आ गया और बचा क्या? 5 बराबर 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें सिर्फ इसको थोड़ा सा समझना है कि बाकी कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ गुणा करके देखा था तो 10 आया और 7 की जगह लिख दिया 5 + 2। बस इसको ध्यान रखना है कि इस 2 की जगह हमको क्या लिखना है? अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। उसके बाद हमारा सवाल सरल हो जाएगा पूरा। देखो ब्रैकेट सेम आए तो इन ब्रैकेट को एक साथ लिख लेंगे, रूट 2x + 5 और दूसरा x + रूट 2 बराबर 0। सरल हो गई समीकरण। इसको अलग लिख लेंगे 0 के बराबर, रूट 2x + 5 बराबर 0। क्या किसके लिए कर रहे हैं हम? ये मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए। तो इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर। ठीक है, सरल करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा अंडर रूट 2x बराबर -5
इट इम्प्लाइज x बराबर -5/√2। ये √2 यहाँ भाग में चला गया, तो एक तो x का मान आया -5/√2 और यहाँ से x का मान आएगा -√2, क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा याद रखेंगे इसको कि क्या करना है हमको, इस √2 की जगह √2 लिखना है। ठीक है, तो ये दो मूल आ गए, -5/√2 और -√2। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100x² - 20x + 1 = 0। पैटर्न वही है, पहले तीसरी संख्या का चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस, बीच वाली संख्या क्या है 20, पहली और तीसरी संख्या को गुणा करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, क्या करना है उसके बाद हमको कि इनको लिखेंगे, दो संख्याएं ढूंढेंगे, दो संख्याएं कैसी, जिनको जोड़ने पे आए 20 और गुणा करने पे आए 100। सिंपल है, कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 10 और 10 हो सकती है कि 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 10 और 10 को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। कहाँ लिखना है हमको, बीच वाली संख्या की जगह लिख देंगे और जो बाकी बचा वो ऐसे कैसे सरल करेंगे इसको। तो ये आया 100x², ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, दोनों पद माइनस के, तो -10x + 1 = 0। चार पद बन गए, ये दो अलग और ये दो अलग, कॉमन निकालेंगे, देखो किसका भाग जा सकता है, 10 में भी जाए और 100 में भी जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 10। x कॉमन आ जाएगा, भाग दो अब कितनी बार जाएगा, 10 बार, एक x बचा, यहाँ पर बचा एक बार जाएगा भाग और x आप बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा ये -1। यहाँ पर माइनस कॉमन, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 1, किसका भाग जाएगा दोनों में, 1 का। x इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर ये वापस, अब तो सेम भी लिख सकते हैं हम कि जो ये ब्रैकेट है वैसा ही ब्रैकेट वहाँ पर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट सेम आ गए, इसको वापस से एक ब्रैकेट के अंदर और जो बाकी बचा उसको भी ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर भी देखो, एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारा ऐसा कि 10x - 1, 10x - 1, पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें भी मूल कैसे आए थे, बराबर। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे इनको, क्या लिखना है हमको, मूल ज्ञात करने के लिए। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी 0 के बराबर और इस वाले ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा 10x - 1 = 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10x - 1 = 0। मान बराबर आएंगे दोनों से, लेकिन हमको लिखने दोनों हैं। तो यहाँ पर x, ये 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 बनेगा और ये 10 जाएगा इसके डिवाइड में, तो x का मान आ गया 1/10 और वही x का मान यहाँ पर आएगा 1/10, क्योंकि एक जैसे समीकरण है तो मान भी एक जैसा। तो ये समीकरण के मूल आ गए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला 4.2 का, जिसमें मूल ज्ञात करने थे। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। तो मूल कैसे आए, दो मूल आए, लेकिन दोनों कैसे आए, बराबर बराबर। ठीक है, नोट कर लो इसको।